डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास से बच्चों आपका हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर 45 के माध्यम से आपको एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर बच्चों 1 में यहाँ पे 4 पार्ट है और क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 2 का सी पार्ट, ये आपको बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ए और बी पार्ट हम कल सेशन में कराएंगे और सभी स्टूडेंट जानते हैं कि बच्चों परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपका चैप्टर चला हुआ है। तो बच्चों इन क्वेश्चन करने से पहले आपको एक रिजल्ट आपको याद करना है कि बच्चों यहाँ पे NPR होता है इक्वल। बच्चों P का मतलब यहाँ पे परमुटेशन यानी क्रमचय, तो ऊपर का फैक्टोरियल और ऊपर में से बच्चों R आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ये रिजल्ट के तौर पर बच्चों आपको याद करना है। और क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पे ए पार्ट देखना, क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ प्यारे बच्चों क्या है, सॉल्यूशन देखिए 8P2। तो बच्चों ये आपका टाइप हो गया NPR, ठीक है बच्चों। अब कैसे ओपन करते थे, ऊपर का फैक्टोरियल और ऊपर में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ ऊपर का फैक्टोरियल 8 यानी बच्चों कितना मिला 6। अब दोनों में देखना बच्चों कौन इसमें बड़ा है, भाई 8 बड़ा है तो 8 को आप ओपन कर लीजिए। कैसे करते हो बच्चों, ऊपर का फैक्टोरियल कैसे ओपन, तो 8 × 7 × 6। अब देखना 6 यहाँ तक देखना ये सेम है तो यहाँ से कैंसिल भी आप कर सकते हो। ये आपका 56 आपका फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। इस टाइप से एक नंबर का क्वेश्चन आपको आ जाता है। अब यहाँ पे देखना बच्चों डी पार्ट, इसने क्या कहा बच्चों 7P3 डिवाइड दिस 3P2। तो यहाँ P का मतलब बच्चों परमुटेशन है, तो कैसे ओपन करते थे, पहले आप इसको ओपन करें 7 का फैक्टोरियल और 7 में से बच्चों 3 हटाओ यहाँ पे यानी 4 का फैक्टोरियल। इसी प्रकार बच्चों नीचे 3P2 हुआ तो 3 का फैक्टोरियल और बटे में 3/2 है 1 का फैक्टोरियल। और बच्चों ध्यान रखो ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई और अंदर अंदर की मल्टीप्लाई देखना कैसे करते हैं। तो फैक्टोरियल 7 × 1 का फैक्टोरियल डिवाइड में बच्चों 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल। अब समझना बच्चों भाई 7 कैसे ओपन कर सकते हो, यहाँ पर देखना 4 तक करो तो 6 × 5 × 4 और बच्चों 1 का वैल्यू क्या होती है भाई फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1। यहाँ पे देखना ये 4 है तो 3 को आप कैसे लिख सकते हो 3 × 2 × 1, इससे आप कैंसिल आउट कर सकते हो। अब बच्चों यहाँ पे 3 2 कितने हो 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया तो 35 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इस टाइप से आपको क्वेश्चन कर लेने हैं। और ये क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों 2 का सी पार्ट उधर देखें, यहाँ पे 2 का सी पार्ट ये आपकी होम परीक्षा के लिए बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ कहा है NP4 रेशियो का मतलब बच्चों यहाँ अनुपात से है, तो NP5 इक्वल होता है 1:2। अब इसने क्या कहा बच्चों फाइंड वैल्यू ऑफ n, यानी बच्चों यहाँ पे n आपको ज्ञात करना है। यदि हम इसका सॉल्यूशन देखें, सबसे पहले आप रेशियो का मीनिंग समझ लीजिए। तो यहाँ पे NP4 बाई रेशियो का तो डिवाइड में जो राइट साइड वाला है वो नीचे पहुंच जाता है, आपको याद रखना है बच्चों 1/2 है तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ पे इसने क्या कहा बच्चों n कैसे है, पहले p हटाना तो ऊपर का फैक्टोरियल बच्चों ऊपर में से नीचे वाला हटाओ डायरेक्ट बच्चों। अब इसका डिवाइड नीचे वाला गया ऊपर का फैक्टोरियल और ऊपर वाले में से 5 हटाओ बराबर कितना चला हुआ है 1/2। यदि बच्चों ध्यान दो कितने टर्म है 1 2 3 4 बच्चों। इस टाइप का सवाल लिखना ABCD, जब 4 टर्म होती है हर से हर कट जाता है और अंश से अंश यदि वे सेम हो, क्लियर बच्चों। या दूसरा नियम ये भी है समझना बच्चों, अंदर अंदर की प्रोडक्ट और बाहर बाहर की प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। या ऐसे भी है बच्चों A/B है और इसको आप D ऊपर ले ले C नीचे, इसको भी समझ सकते हो। यहाँ पे देखना बच्चों इसका जो न्यूमरेटर है इक्वल है तो वहाँ कट का 1 आया और नीचे n-4 और डिवाइड में बच्चों यहाँ 1 हो गया तो n-4 बच्चों यहाँ पर 1/2 बचा। अंदर अंदर की मल्टीप्लाई बाहर बाहर की, ये आपका था नीचे 5 था ना, ये इसको आप 5 लिख लीजिए। ये n-5 फैक्टर ऊपर चले जाएगा तो नीचे n-4 बच्चों। यहाँ पे आपको n की वैल्यू चाहिए, वही सीधी सी बात है आपका फैक्टर यहाँ से हटना चाहिए। तो इन दोनों में देख लो n-5 n-4 में कौन बड़ा है भाई, जिस पे भी माइनस होते हैं वो छोटा होता है, याद रखना। इसमें माइनस कम होते हैं
अब यहाँ पे n माइनस के 5 को सेम रखो, n माइनस के 4 बच्चों बाहर लिया तो एक कम करोगे भाई, n माइनस 4 एक कम करो n माइनस 5, तो ये आपका एक जैसा टर्म हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 1/2। अब हमें क्या है n माइनस के 4 इक्वल है 1/2, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए डायगोनल, तो n माइनस के 4 बराबर 2, तो n बराबर 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये थी n की वैल्यू। ठीक है बच्चों, ये इस टाइप के जितने भी तमाम सारे क्वेश्चन हैं आपको एग्जाम्पल सहित फिर नोट कर लेना। और बच्चे आज के लिए फिलहाल इतने, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।